देखो, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो और अगर आपने ड्रॉप लेने का सोच लिया है, तो पहले कुछ ये मैं 5 चीज़ें बता रही हूँ, उनको एक बार देख लीजिए और उनको एक बार समझ लीजिए कि आप ड्रॉप लें या ना लें। तो उनके बारे में आपको एक-एक करके अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम ड्रॉप तो ले लेते हैं, लेकिन ड्रॉप लेने से कुछ बदलता नहीं है। अगर हम डिसिप्लिन से नहीं पढ़ रहे हैं और बेहतर तरीके से चीज़ें कंसिस्टेंसी से अगर मेंटेन नहीं करेंगे, तो जैसा अभी रिज़ल्ट है, वही नेक्स्ट ईयर होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि सबसे पहले आप अपनी वो गलतियाँ एड्रेस करें जो आपने की हैं। ऐसे यूँ ही मुँह उठा के ड्रॉप लेने से कुछ नहीं होगा। और ऐसे भी नहीं है कि हमारा फ्रेंड ड्रॉप ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत टफ फेज़ होता है, आप अकेले रह जाते हैं और मैं ये चीज़ फेस की हूँ, उसके बेस पे बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारा ड्रॉप ईयर होता है वहाँ पे कोई कुछ नहीं समझने वाला होता है। बस ये एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं लोग कि आप तो पहले से पढ़ रखा है तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता है, चीज़ें हमें ही सुधारनी है, हमें ही समझनी है और क्या-क्या गलतियाँ होती हैं जैसे हम करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला है कि हम अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो आइडेंटिफ़ाई ही नहीं करते। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने गलतियाँ पहचानो। सबसे पहले ये देखो कि ये कम नंबर क्यों आए? क्यों आए? क्या गलतियाँ रहीं? आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, कॉन्सेप्ट वीक थे, आपने क्लासेस नहीं लगाई और आपको चीज़ें नहीं आती थी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या रिवीजन नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट वीक। मैंने यहाँ पे कुछ-कुछ पॉइंट एड्रेस किए हैं। रिवीजन नहीं हुआ, टेस्ट नहीं दिए, क्या गलती है? क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? पहले ये एड्रेस करिए कि क्या चीज़ थी। हो सकता है आपका कभी सिलेबस ही कंप्लीट ना हुआ हो सकता है आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हों, हो सकता है आप कभी सेंटर पे गए ही नहीं हैं देने, या मतलब घर पे भी नहीं दिए हैं, आपने हमेशा टेस्ट स्किप किए हैं और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है और आप फिर से ड्रॉप ले रहे हैं। तो ये गलतियाँ आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखना है कि हमने पिछले ड्रॉप में क्या गलतियाँ की हैं। तो ड्रॉप अगर लो, क्योंकि अगर आप गलतियाँ सुधार सकती हैं तो ड्रॉप लीजिए, वरना ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही रिग्रेट सेम नेक्स्ट ईयर सेम सिचुएशन आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि हम बिना प्लान के ड्रॉप लेते हैं। अगर आप गलतियाँ नहीं पहचानोगे तो रिज़ल्ट कभी नहीं बदलेगा, यही रियलिटी है। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब तक ऐसा रहेगा कि हम ड्रॉप ले लेंगे और पढ़ रहे हैं, कुछ दिन बैच चल रहा है तो हम करते रहते हैं, और फिर क्या होता है कि जैसे ही 1 महीने 20 दिन तो हम अच्छे से डिसिप्लिन में रहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन की असली ताकत, तो सबसे पहले ये है कि जब बैच लॉन्च होता है, जैसे कल से नीट का जो रीनीट के बाद जो यकीन का रीबर्थ वाला बैच आ रहा है, वही जो यकीन 2.0 का बैच होता है, वो आ रहा है। सब लोग इतने मोटिवेटेड होंगे और टीचर्स भी इतना बता रहे हैं वहाँ पे कि ऐसा कर लेंगे, ये चीज़ें, वो चीज़ें आप कर जाएँगे। लेकिन वो सबको अपना अंदर से पता होता है, जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, नई कॉपी किताब है, ये सब लेते हैं, तो हमें बहुत मोटिवेशन रहता है। 10-20 दिन तो हम खूब पढ़ते हैं, रोज़ हम क्लासेस लेते हैं, सब करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम मोटिवेशन से चल रहे हैं। मोटिवेशन मैटर नहीं करता है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है डिसिप्लिन की। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो, लेकिन आपको जो चीज़ कर रहे हैं वो रोज़ करना है, वो बहुत मुश्किल बात है। और अगर आपने उसको हैबिट बना लिया तो डेफ़िनिटली आप उसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसको कर पाना इतना ईज़ी नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन करना एक बहुत कुछ माँगता है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में। हर दिन सेम काम करना इतना ईज़ी नहीं है। और पहली बात ये है, सिलेक्शन के लिए आपको काम रोज़ करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं, जो डेली आपको डीपीपी मिल रही हैं, जो क्लासेस हो रही हैं, अगर आपने पहले से पढ़ा है, आप मतलब कट ऑफ के आस-पास हैं, तो हो सकता है आप क्लासेस ना लें, तो भी आपको डीपीपी और बुक्स, जो भी एक आध कोई रेफ़रेंस बुक अगर कर रहे हैं, नहीं तो पीवाईक्यू और डीपीपी और नोट्स तो करने पड़ेंगे, वो डेली करने पड़ेंगे। और जो डेली रूटीन है वो आपको मेंटेन करना है, थोड़ा-थोड़ा रोज़ करना है, क्योंकि एक दिन करने से नहीं होता है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हर दिन करने से चीज़ें बदलती हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा है कि आज का काम आज ही पूरा करो, बैकलॉग बना तो समझो कि गया, कुछ नहीं हो सकता फिर। अगर आप पीछे का सोचेंगे कि पीछे का कवर कर लेंगे तो आगे का बैकलॉग बन जाएगा, यही रियलिटी है, क्योंकि बैकलॉग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि बैच के साथ चल पाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 क्लास डेली होती हैं, फिर उनको लेना, और क्योंकि जो 3 क्लास होती हैं 6 घंटे की होती हैं, तो 8 घंटे लगते हैं, 9 घंटे लग जाते हैं करने में। तो बैकलॉग ना बनने दें, क्योंकि अगर बैकलॉग बना तो बहुत दूर है सिलेक्शन से, क्योंकि जो आज का क्लास है, आज का नोट्स है, आज का डीपीपी है, वो आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन का सोच सकते हैं। और जो कल का बोलोगे कि कल कर ले, आज अगर छोड़ देते हो क्लास तो कल 3 और नहीं बन जाती हैं, तो कल से करेंगे ऐसा कभी नहीं होता है, ना कभी कोई कर पाया है। और
अगर बैकलॉग बढ़ता जाएगा तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली घट जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जैसे-जैसे बैकलॉग बढ़ेगा तो आपका ये लगेगा कि छूट रहा है, और पीछे का कवर करोगे तो आगे का छूटेगा, आगे का करोगे तो पीछे का रह जाएगा। पीछे का छूटा तो वो तो छूटा ही है, लेकिन आगे का छूट जाएगा और वो भी बैकलॉग ही बन जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं तो ही ड्रॉप लो, वरना ड्रॉप लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ें 10-20 नंबर बढ़ेंगी, क्या ही फ़ायदा होगा पूरी सा। क्योंकि जब आप ड्रॉप लेते हैं तो उसमें आप बंध जाते हैं, आप और कोई चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आपको हर चीज़ छोड़नी पड़ती है। अगर आपके घर वाले सारे फंक्शन अटेंड कर रहे हैं या कोई भी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो आप नहीं जाएँगे, क्योंकि आपको वैसे आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन कहीं जाएँगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे उधर नहीं जाते तो हम अपने लिए पढ़ लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम जब चीज़ें करते हैं ना, तो घर वालों को भी एक होप होती है कि ये अच्छा कर लेगा। लेकिन हमारा अपने आप में क्या चल रहा होता है, वो सिर्फ़ हमें पता होता है कि हम पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा मार्क्स आ रहा है, क्या हो रहा है, ये हमें पता होता है। और नेक्स्ट बात ये है कि मेंटल हेल्थ, जब आप समझाने की किसी को भी कोशिश करेंगे, जैसे ही 2-3 महीने बचेंगे, अभी आपका 1 महीने ठीक चलेगा, जुलाई ठीक चलेगा, लेकिन उसके बाद जो टाइम आएगा, फिर राखी आ जाएगी, फिर उसके बाद रक्षाबंधन हुआ, तो उसके बाद फिर थोड़ा देखते हैं, सँभाल लेंगे, कर लेंगे, हो ही जाएगा, ऐसा कुछ थॉट आएगा। फिर ऐसे करते-करते कब दीपावली आ जाएगी पता नहीं चलेगा। फिर लोग ये भी बताएँगे कि दीपावली में कैसे पढ़ा जाए, फिर उसके बाद तो वहाँ पे कमबैक करने की कोशिश करेंगे। हो जाएगा तो अच्छी बात है, उसके बाद तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको मेंटली फिट रहना है। और एक बात ये है कि ड्रॉप ईयर में आपका बहुत मुश्किल है कोई साथ दे, क्योंकि जनरली वो फेज़ कोई नहीं समझता, क्योंकि वो डिसिप्लिन का ईयर है। आपको अपना फेज़, अपनी चीज़ें खुद बनानी है, क्योंकि कोई नहीं समझता। आप किसी को भी बताएँगे तो लोग यही बोलेंगे, क्या सिर्फ़ तुम थोड़ी ना एग्ज़ाम दे रहे हो, और भी लोग हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ़ तुम तो नहीं हो। तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है, लोनली लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, स्ट्रेस होगा, ओवरथिंकिंग, और ये लगेगा उसका मार्क्स अच्छा आ रहा है, इसका अच्छा आ रहा है। तो इससे बचने के लिए जो हम लोग सोचते हैं ना कि हम अपने सोने का टाइम कम करेंगे, सोने का टाइम कम नहीं करना है, मोबाइल का टाइम कम करना है। मोबाइल हम 2 घंटे चला रहे हैं तो भी हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं, उसमें तो कुछ गया ही नहीं, और हम अगर सो ज़्यादा रहे हैं, 6 घंटे से भी 6-7 घंटे सो लिए, तो उसमें हम सोच रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं। अगर सही से सोएँगे नहीं तो आप चीज़ें रिटेन नहीं कर सकते हैं, और ना ही ठीक से पढ़ पाएँगे, ना ऐसा कुछ आप सोच रहे कि आप पूरे दिन कर लेंगे और आप कम सोएँगे और चीज़ें रिटेन रह जाएँगी, ऐसा नहीं होता है। और स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग तो कॉमन बात है ड्रॉप ईयर में, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप में ये सब चीज़ें का स्टैमिना हो तभी ये चीज़ें करें। और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सुबह जल्दी उठिए, और कम से कम 30-40 मिनट, 1 घंटे का टाइम निकालिए सुबह का, और उसमें वॉक करिए या रनिंग करिए या कुछ भी, मतलब मेडिटेशन, एक्सरसाइज़। सोना बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। सुबह अगर कोई लेट उठता है, सुबह उठ के देखना, और जब 5:30 5 बजे के आस-पास थोड़ा वॉक करना 30 मिनट, आपको जो फ़ील आएगा ना नेचर का, वो आप फ़ील करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये नेचर है और कितना पॉज़िटिव फ़ील हो रहा है। तो ये चीज़ें शामिल करिए आप, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें ड्रॉप लेने से पहले। ये चीज़ें अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो ही ड्रॉप लें। और नेक्स्ट बात ये है कि सही स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज़ क्या हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं कि फिर कोई टीचर की बुक आ गई, वो ले रहे हैं, मॉड्यूल कर रहे हैं, और मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, पीवाईक्यू करना और कॉन्सेप्ट समझना, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल ज़रूरी होते हैं, उस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं। इस बार का पेपर टफ आया, लेकिन जो पहले नीट का पेपर आया था 2026 का, वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। और 25 का छोड़ दो, उससे पहले सारा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ही आता था। और इस बार सीबीटी है, तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, चीज़ें पता चल जाएंगी। और मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कौन सा ईजी टफ क्या है, उस तरीके से पता चल जाएगा। तो जो भी बुक ले रहे हैं तो एक ही बुक लें और एक ही बुक को फॉलो करें। मैं तो ये कहूँगी, बुक फॉलो ना करके अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उनके नोट्स और डीपीपी वगैरह ये सब चीज़ें फॉलो करिए, और उनके नोट्स के जो क्वेश्चन है वो बार बार प्रैक्टिस करिए। और एनसीईआरटी को बेस बनाओ, जो बायो है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही पढ़ो। और टीचर्स को बार बार मत बदलो, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स में जनरली टीचर की ज़रूरत होती है, आप टीचर से पढ़ेंगे तो एक ऐसे टीचर को पकड़ो, देखो जो फेमस की तरफ भाग रहे हैं, उन सब चीज़ों के पीछे मत भागो। ऐसा टीचर पकड़ो जो कि आपको ईज़ी वे में चीज़ें समझा सके, और आपकी क्लास जो है जल्दी से हो सके, आप उससे चीज़ें सीख सकें। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे की क्लास 4 घंटे में ख़त्म कर। मेरे अकॉर्डिंग तनुज बंसल सर को फिज़िक्स के लिए चूज़ कर सकते हैं, फिर आप अपनी वाइब के हिसाब से देख लें, क्योंकि जो तनुज सर है ना, वो बहुत ईज़ी वे में, फ़नी वे में
फिजिक्स को समझा देते हैं और आप इजीली समझ जाएंगे और उनकी क्लासेस जल्दी कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड और वो जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, सारे ही क्वेश्चन कराते हैं। पीवाईक्यू है, टेस्ट सीरीज और रिवीजन, ये सब फोकस करना होता है, सही स्ट्रेटजी ये क्योंकि हम पूरी साल जब टाइम होता है तो हम बहुत सारी बुक्स पता नहीं क्या क्या फोकस करते रहते हैं ये वो, लेकिन लास्ट में आप जितना पढ़ सकते हैं उन चीज़ों पे फोकस करिए। शॉर्ट नोट अगर आप पढ़ते हैं तो ही बनाइए, नहीं तो आप ऐसे जो क्रिस्प कंसाइज थोड़े थोड़े जैसे टीचर्स देते हैं उस टाइप के अगर आपको पढ़ना पसंद है तो उनसे पढ़िए। जनरली शॉर्ट नोट में ऐसा रहता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं और अपने हिसाब से लोग उनको मॉडिफाई करते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट नोट से पढ़ना अच्छा लगता है तो उस तरीके से बनाइए, लेकिन आपकी सही स्ट्रेटजी है और अगर आप रिसोर्सेज फिक्स करें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ रिसोर्स बदल रहे हैं, आज फिजिक्स तनुज सर से पढ़ रहे हैं, कल एम आर सर से, परसों पवन पांडे सर से, अगले दिन किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, इतने सारे टीचर हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप एक टीचर को चुनिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। बायो में जनरली एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप टीचर्स ले सकते हो बायो के लिए, अदरवाइज आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। और अगर आपने ये अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कर ली हैं कि आप क्यों आपकी मार्क्स कम आए और आप डिसिप्लिन रख सकते हैं, यहाँ मोटिवेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करने के लिए हो सकती है मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको बेटर बनाता है। क्योंकि जो मोटिवेशन है वो हम अगर कोई चीज़ बता रहा है, अभी देखो जो बैच लॉन्च हो रहे हैं तो उनमें हर टीचर अपना उसका एडवर्टाइज कर रहा है, डोपामिन सिक्रीट करा रहा है कि बच्चे बैच ले लें। लेकिन उसको जब ले लेंगे और फिर कुछ दिन तो क्लासेस होंगी, इसके बाद तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा और डिसिप्लिन डिसिप्लिन अगर होगा तो आप करते रहेंगे और अगर आप मोटिवेट होंगे तो आप छोड़ देंगे। यही रियलिटी है। 99% ड्रॉप ईयर में लोग यही करते हैं कि शुरुआत में सब लोग क्लास लेते हैं और बाद में ऐसा ही होता है और फिर बनता है बैकलॉग, और बैकलॉग बना तो आप ना आगे का पढ़ते हैं, ना पीछे का पढ़ते हैं, ना किसी कोई चीज़ पढ़ते हैं और बस स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मेंटल हेल्थ की भी बैंड बज जाती है और आप बार बार रिसोर्सेज बदल रहे हैं, ये टीचर वो टीचर, तो कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पे नीट ड्रॉप लेने से पहले ये 5 बातें आपको बताई हैं, इन पे गौर से सोचिएगा और आप अपनी चीज़ें एड्रेस करिएगा कि क्या आपने गलतियाँ की हैं और आप ये सब कर सकते तो ही ड्रॉप लें, वरना इस लूप में मत फँसिए। क्योंकि ड्रॉप लेना आसान है, लेकिन उसको वो साल जो होती है ना ड्रॉप ईयर की, बहुत टफ होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको छोड़नी पड़ती हैं और जो मेंटल हेल्थ का जो कबाड़ा होता है वो वही इंसान समझ सकता है जिसने किया है। इसलिए ड्रॉप लेने से पहले 10 बार सोचो कि हाँ क्या है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वरना ड्रॉप मत लो। ये लूप ऐसा है कि आप फंस गए तो निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कब कितने ड्रॉप हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आप एक बार ड्रॉप लेने से पहले ज़रूर सोचें। सो थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।